मैत्रेय से अनेक प्रकार के सृष्टि विषयक प्रश्न किए। 10 प्रकार की सृष्टि होती है ना, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, उसमें 4 मुख्य है। विदुर जी की जिज्ञासा पर मैत्रेय मुनि ने कहा, परमात्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, उनको सुख मिलता है। तेरे मुस्कुराने से फूल खिलते हैं। मेरा परमात्मा जब मुस्कुराता है तो पुष्प खिल जाते हैं। हम लोग सब पुष्प ही तो हैं। भगवान की इस अद्भुत सृष्टि के फूल हैं हम लोग। परमात्मा की बगिया के पुष्प हैं। सृष्टि की विविधता और सृष्टि की वैज्ञानिकता को बताया। ये पूरी सृष्टि एकदम कंप्यूटराइज है भाई जी। भगवान सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं करते, ऐसा संविधान बना दिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सु तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भोग। अच्छा किया, सत्कर्म किया, स्वर्ग मिला। अशुभ कर्म किया, नरक की प्राप्ति। और गोविंद चरणों में भक्ति करी तो प्रभु के धाम की प्राप्ति। ज्ञान मार्ग का अवलंबन लिया तो भगवत प्राप्ति। ज्योति से ज्योत मिल गई, बात खत्म। जो कहते ज्ञानान्न मुक्ति। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया। बराह रूप लेकर के परमात्मा ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, व्याख्या की। बराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आए जो गोल है। दुनिया में एक समुदाय ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी को चिकटी मानता है। कहता है पृथ्वी चिकटी है, छोड़िए। पचासों लाख वर्ष पहले भगवान बारह का प्राकट्य हुआ और वो पृथ्वी को रसातल से निकाल करके लाए तो 50 लाख वर्ष पहले की झांकी में दिखा रहे हैं। 12 भगवान की दंष्ट्रा पर, दाढ़ी पर पृथ्वी गोल है। आपने देखा होगा। हिंदू सनातन धर्म का मतलब है विज्ञान, टोटली विज्ञान। इसको हम धर्म मानकर चलते हैं, बहुत आनंद की बात है। लेकिन धर्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही धर्म है। हम माथे पर तिलक लगाते हैं, वो धर्म तो है ही, विज्ञान ज्यादा है। हम सिर पे चोटी रखते हैं, ये धर्म तो है ही, विज्ञान ज्यादा है, साइंस है। हम जनेऊ धारण करते हैं, ये टोटली विज्ञान है। आगे कथाओं में संदर्भ की चर्चा करूंगा मैं। हमारे मंदिरों में जो उपासना की पद्धति है वो विज्ञान है। शिवलिंगी गोल ही क्यों है? और शिवलिंगी के पंचामृताभिषेक करने के बाद में उस पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, उसके चढ़ाने का तात्पर्य क्या है? भगवान शालिग्राम को पंचामृत से अभिषेक करके उस पंचामृत को हम पीते क्यों हैं? ये विज्ञान है।
तुलसी की हम आरती करते हैं, तुलसी की हम पूजा करते हैं। धर्म की दृष्टि से तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। लेकिन तुलसी के 5 पत्ते रोज हमारे पेट में चले जाएं तो कैंसर जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। ये विज्ञान है। धर्म के बहाने इतना तुलसी पत्र हमारे उदर में जाना चाहिए, ये विज्ञान है टोटली। भगवान शिव को अर्पण किया हुआ बिल्वपत्र ज्यादा नहीं, 2 बिल्वपत्र आप सवेरे सवेरे खा जाओ, आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये विज्ञान है। हमारे यहां उपासना में हल्दी का क्या महत्व है, रोरी का क्या महत्व है, माथे पर तिलक लगाकर उसमें चावल क्यों, ये विज्ञान है टोटली। क्योंकि सनातन धर्म का मतलब ही विज्ञान है और विज्ञान का मतलब ही सनातन धर्म है। हमारे यहां ज्योतिष है। मेरे पास में एक शताब्दी पंचांग है, 100 वर्ष का पंचांग। उसमें शताब्दी पंचांग में 50 वर्ष तो निकल गए, 50 वर्ष आगे तक का है, पूरे 100 वर्ष का है। अब आप विचार करो, 50 वर्ष पहले जो पंचांग लिखा, उस पंचांग में 28 अक्टूबर 2023 को इतने बजकर इतने मिनट पर रात्रि में चंद्र ग्रहण होगा, ये 50 वर्ष पहले लिख दिया। और कल वो चंद्र ग्रहण होगा, कल है। शताब्दी पंचांग में 50 वर्ष पहले लिखा है, ये विज्ञान है। और आश्चर्य की बात यह है कि किस देश में कितने बजकर कितने मिनट पर उसका दर्शन वहां के टाइम के अनुसार होगा, यह भी लिखा है। और इतने बजकर इतने मिनट पर या रात्रि 1 बजे चंद्र ग्रहण शुरू होगा, उससे 9 घंटे पहले उसका सूतक लगना शुरू हो जाएगा। 1 सेकंड का अंतर नहीं है, आधा सेकंड का भी अंतर नहीं मिलेगा, ठीक उसी समय चंद्र ग्रहण होगा। ये विज्ञान नहीं तो क्या है बताओ। पृथ्वी गोल है। ये हमारा शास्त्र, हमारा साइंस, हमारा सनातन धर्म 200 करोड़ वर्ष पहले से कह रहा है। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, पृथ्वी की स्थापना की। दुनिया का सबसे पहला मानव, दुनिया का सबसे पहला राजा, उसे हम कहते हैं स्वयंभू मनु, जो मानवीय सृष्टि को प्रकट करते हैं। हम लोग मनु की संतानें, इसीलिए तो मानव है। मनोजातः मानव, हम मनु की संतानें इसलिए हम लोग मानव है। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का प्रकटीकरण किया। उनकी छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। कितने वसुओं का प्राकट्य हुआ, कितने देवों का प्राकट्य हुआ।
ब्रह्मा जी के बेटा जो स्वयंभुव मनु हैं, ये दुनिया का पहला मानव राजा है। उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा। ध्यान से सुनना, जिनसे भाई नर सृष्टि अनूपा, स्वयंभुव मनु और शतरूपा, इनसे अनूप नर सृष्टि प्रारंभ होती है। स्वयंभुव मनु की 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ। प्रियव्रत और उत्तान पाद, करीब करीब 200 करोड़ वर्ष पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब केवल एक ही धर्म था, हिंदू वैदिक सनातन धर्म। और तब से लेकर के 1,98,88,55,574 वर्ष हो गए। 200 करोड़ वर्ष होने वाले हैं, हो जाएंगे। तब से लेकर आज तक वैदिक हिंदू सनातन धर्म अनवरत है। और इसी धर्म के एक एक अंश को लेकर के बाद में अभी कलयुग में आके कई धर्म, और धर्म नहीं मजहब पैदा हो गए। तुलसी बाबा लिखते, कलयुग के पाखंड से लुप्त होए सदग्रंथ, दंभिन निजमत कल्प कर प्रकट किन्न बहुपंथ। दंभी लोग, पाखंडी लोगों ने हमारे हिंदू सनातन धर्म के एक एक सूत्र को लेकर के तकरीबन 2,500-3 हजार वर्षों के बीच बीच में अनेक धर्म गली गली में पैदा हो गए। सनातन सबसे श्रेष्ठ है। और दुनिया के जो शिक्षित लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, वो सब इस बात को मानते हैं। और जो मूर्ख हैं, दुराग्रही हैं, उनसे कौन लड़े? स्वयंभुव मनु ने अपनी बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया। आकुतिम रुचये प्रादात, छाया से उत्पन्न जो कर्दम ऋषि हैं, देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ में हुआ। और भगवान ने कर्दम ऋषि को यह वचन दिया था कि आपके घर पुत्र बनकर मैं आऊंगा, क्योंकि भगवान चाहते, परमात्मा चाहते हैं कि ऋषियों का विवाह हो। इनकी साधना, इनकी तपस्या, उसका परिणाम ये होगा कि इनके घर जो पुत्रोत्पन्न होंगे वो समाज की दिशा बदलेंगे और समाज की दशा सुधारेंगे, समाज को शांति देंगे और आध्यात्मिक क्रांति भी प्रदान करेंगे। कर्दम जी राजी हो गए, भगवान बेटा बन गया। तुम्हारी भक्ति में यदि ताकत है ना, तो दुनिया का जो बाप है ना, वो तुम्हारा पुत्र बन के आ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भक्ति की शक्ति है। जिनके दिमाग में गोबर भर गया है, उनको ये बात समझ में नहीं आती। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अविनाशी हूं, मैं अव्यय हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अपौरुषेय हूं। लेकिन भक्त की यदि इच्छा है, भक्त की भावना है, उसकी प्रीति प्रबल है,
तो मैं उसका पुत्र बनकर आने को भी राजी हूं। मैं निर्गुण से सगुण बन जाता हूं, मैं निराकार से साकार बन जाता हूं, मैं निराकार से नराकार, नर के आकार में आ जाता हूं। ये भक्ति की ताकत है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, भगवान गीता में कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब जगह मुझे देखता है, सब में मुझे देखता है, ऐसी निष्ठा जिस भक्त की हो जाए, उसकी गोद में आकर मैं बाल बनकर के खेलने को राजी हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, तो मैं जहां आ जाऊं, मैं गर्भ में भी आ जाऊं तो गर्भ भी दिव्य हो जाता है। भगवान ऋषि कर्दम और देवहूति जी ने, ये कर्दम जी बहुत बड़े वैज्ञानिक ऋषि हैं, लाखों वर्ष तक उनका जीवन रहा। जितनी लंबी साधना करोगे उतने लंबे जियोगे, सतयुग का ये नियम था। दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज तकरीबन 26 लाख 25 लाख वर्ष पहले ऋषि कर्दम ने ही तो बनाया था। भागवत में वर्णन आता। माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया और कर्दम बड़े प्रसन्न हैं। सोचते थे इस बार पुत्र होगा, इस बार पुत्र होगा। बेटी हो गई 9। बेटी घर में जन्म लेवे तो कभी भी दुख मत मनाओ। बेटी घर में जन्म लेकर आवे तो नगाड़े बजाओ, मिठाइयां बांटो, आनंद मनाओ। मैं बहुत स्पष्ट और बड़ी अंदर की बात कह रहा हूं। पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है ना, बेटों से तो कभी कभी भूल भी हो जाती है। माता पिता और खानदान की इज्जत को बेटी जितना बढ़ाती है, बेटों से कभी कभी चूक भी हो जाती है। बेटी कभी चूक नहीं कर सकती। भाई जी, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। करोड़ों में एकाध कोई पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। इसलिए हमारे शास्त्रों ने बेटी का बहुत महत्व दिया है। दुनिया के जितने शब्दकोश हैं, मां से ऊंचा कोई शब्द नहीं है। दर्शन शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। गुरु जी का नंबर तो तीसरा है, आचार्य देवो भव। पहली आचार्य, पहली सदगुरु मां है। कर्दम ने अपनी पत्नी से कहा, बहुत खुशी की बात है, अब 9 बेटी हो गई और सबकी शादी कर दी। बड़े बड़े मनीषी महापुरुषों के साथ में बड़ी बेटी कला है, उनका विवाह मरीचि से किया। दूसरी बेटी का नाम है अनुसूया। अच्छा, अनुसूया का नाम जानते हैं ना? भारत की प्रत्येक माता जानती है सती अनुसूया का नाम, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को
पता नहीं 2-2 महीने का 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। ए मां में ताकत है भाई जी। आहा। तीसरी बेटी का विवाह हुआ, उसका नाम है अरुंधति। उनके पति हैं वशिष्ठ, राम जी के कुलगुरु। परमात्मा के वक्ष पर पाद प्रहार करने वाले ऋषि भृगु जी की पत्नी भी कर्दम की बेटी है। बड़ी विदुषी बेटी है। कर्दम ने कहा अब हम वन में जाकर भजन करेंगे, साधना के पथ पर फिर जुटेंगे। पत्नी बोली आपने कहा था एक बेटा होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा, अब बेटी 9 हुई, बेटा तो नहीं हुआ। कर्दम को याद आ गई, भगवान ने मेरे घर पुत्र बनकर आने का वचन दिया था। कर्दम जी रुक गए और 10वीं संतान के रूप में इनके घर भगवान कपिल देव के रूप में पधारे। बोलिए कपिल भगवान की। कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममाया। भगवान कपिल आहा सांख्य शास्त्र के उद्गाता। सांख्य कहते हैं फिलॉसफी को, दर्शन शास्त्र, शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य, उसका उद्गम भगवान कपिल से हुआ। बड़े तत्ववेत्ता ऋषि भगवान ऋषि बन के आ गए। कर्दम तो वन में चले गए, बहनें सब अपने अपने ससुराल में हैं। मैया कर्दम के पास आई, कपिल जी के पास आई और भगवान कपिल के प्रति मां के हृदय में गुरुतुल्य भाव जगा। हमारे यहां उम्र के बड़प्पन को आदर तो देते हैं, पर ज्ञान का बड़प्पन सबसे ऊंचा है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, पर ज्ञान में जो बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए नन्हे से कपिल के पास आकर मैया बैठ गई और जो जो कपिल जी से प्रश्न किए, सबसे पहले इंद्रियों को निग्रह करने की बात भगवान कपिल ने पूछी, तो मैया ने पूछी तो कपिल ने बताई। दूसरा, मन को निग्रह कैसे किया जाए, भगवान कपिल ने मन को वश करने के 2 तरीके बताए। सतान प्रसंगान मम बीर्ज संवेदो भवन्तीर्थ कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। मन को वश में करने का पहला तरीका है सत्संग। सत्संग करो। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो भगवान के बारे में जानेंगे कैसे, और जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तो विश्वास होगा कैसे, और जब तक विश्वास मन से होगा नहीं तो उनसे प्रेम करोगे कैसे। सत्संग करो तो जानना होगा।
जाने बिनु न होए प्रतीति, 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 बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संगी सुंदर बात, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संगी विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरुनिक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्संग करो, परमात्मा की मीठी मीठी प्यारी कथाओं को सुनेंगे तो भगवान के बारे में थोड़ी जानकारी होगी भाई जी, और जब जानकारी होगी तो विश्वास बढ़ेगा। प्रतीति माने विश्वास, जाने बिनु न होए प्रतीति, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। और दूसरा तरीका मन को निग्रह करने का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, स्टेप बाय स्टेप एक एक की व्याख्या भगवान कपिल ने की। मानसिक पूजा का विधान बताया, और मानसिक पूजा की बड़ी ताकत है। मन एकाग्र होता है, भटकाव खत्म हो जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं माता, फिर बार बार आना, बार बार जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार आना, बार बार माता के उदर में, ये सब लगा ही रहता है मैया। हमने सत्कर्म किया तो स्वर्ग में चले गए, या बुरा कर्म किया तो नरक में चले गए। और बिल्कुल एक एक दिन का, एक एक मिनट का हिसाब कंप्यूटर में फीड रहता है वहां। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए
मनुस्मृति का संविधान चलता है। दुनिया का अद्भुत स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। और वहां सब यातनाओं को भोगने के बाद में जीव फिर संसार में आता है। और बिल्कुल देखो कंप्यूटराइज है सारी दुनिया। कर्म के अनुसार किस माता का पुत्र हमें बनना है, हमारे पिता कौन बनने वाले हैं, पक्का उसी घर में जन्म लेंगे हम। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाघेन तु करकंधु पेश्यन्नम्बा ततः परम। जीव जब माता के गर्भ में एक रात्रि का होता है तो इसकी संज्ञा होती है कलल, बहुत छोटा। पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि का जब मनुष्य होता है तो बबूले के समान बड़ा होता है। पानी में थोड़ी कंकड़ी डालते हैं तो बबूले उठते हैं ना, इतना बड़ा जीव होता है। क्या पूरी साइंस की पद्धति बता रहे हैं। 10 रात्रि 10 दिन का हो जाने के बाद में ये बेर के फल जैसा होता है। और 1 महीने का होते होते मनुष्य का सबसे पहले सिर बनता है। भाई जी ये हाउस पावर है। सबसे पहली चीज ये है, इसको बचा के रखना बड़ा जरूरी है। इसका जरा भी पेच कोई ढीला हो गया, जितना भी फीड किया हुआ था सब जीरो हो जाता है। रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते गिर पड़े, जोर से बिजली का खम्मा में लगा सिर, और जैसे ही उठे सामने पत्नी खड़ी है। क्या हुआ आपको? बोले बहन जी मैं आपको नहीं जानता, सब फीड खत्म। जो कुछ उसमें फीड था कंप्यूटर में सब जीरो हो गया। इसको बचा के रखते हैं। उसके बाद में हाथ बने, फिर पैर बने, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब बनकर तैयार हो गया। 3 महीने का होते होते लो जी मॉडल तैयार है। फिर खाली पुष्टि हो रही है, उसका श्रृंगार हो रहा है, उसकी मजबूती हो रही है। किसी आदमी के हाथ काट दिए जाए तो आदमी मरता नहीं है, जिंदा रहता है। दोनों हाथ कटे हुए आदमी मैंने देखे, दोनों हाथ नहीं है, जीवित हैं। वो हमने देखा था ना, वो सन 75 में हमने भागवत कथा शुरू करी थी। 1975 1975 उस समय एक फिल्म चल रही थी, हिंदी फिल्म, आपने बहुत देखी होगी। उसका नाम था शोले। शोले फिल्म मैंने उसको 21 बार देखा।